ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत, एक और बढ़िया से दिन की शुरुआत। बहुत ही बढ़िया दिन निकला हुआ है एंड गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और तो आज का ये जो व्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल व्लॉग, और कहीं भी जा नहीं रहे हम इसमें, क्योंकि मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक व्लॉग बनाओ कि जिसमें ये बताओ कि सफारी स्टॉर्म या सफारी डाइकॉर, जो भी दोनों में से कोई गाड़ी अगर ख़रीदनी हो तो उसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें चेक करने की ज़रूरत होती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड मैकेनिक, बट जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को बेसिक पता है वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। एंड उसके लिए शुरू करते हैं। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी की हुई है। एंड सबसे पहली चीज़, अब इस व्लॉग में आप ये सोचो कि समझ लो कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं किसी की गाड़ी देखने आया हूँ एंड क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें चेक करनी है। तो जब भी मैं किसी की गाड़ी लेने जाऊँगा, कोई भी गाड़ी लेने जाऊँगा, सबसे पहली चीज़ होती है गाड़ी का लुक इन द सेंस कि गाड़ी, सबसे पहले आपको गाड़ी की लुक दिखेगी। और लुक में क्या होता है, एक चक्कर मोटा मोटा मारो, जैसे ये है। अभी थोड़ी वैसे गाड़ी गंदी हुई पड़ी मेरी, लेकिन गंदी नहीं आपने देखनी। इस लुक में एक ओवरऑल इसका 360 डिग्री गाड़ी का चक्कर मार के आपको ये पता चल जाएगा कि गाड़ी किस कंडीशन में है। मतलब आपके अंदर की जो एक सिक्स सेंस होगी ना, वो आपको मतलब एक सिग्नल दे देगी कि गाड़ी कैसी लग रही है, ठीक है। कई बार होता है कि कई गाड़ी हम देखने जाते हैं, उसका मतलब हम ज़्यादा पता भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो फर्स्ट लुक की होती है गाड़ी की वो हमें पसंद नहीं आई होती ना, गाड़ी अच्छी मेंटेन नहीं होती, या मतलब कई सारी रीज़न हो सकते हैं कि कई बार मतलब आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ होता है कि कुछ गाड़ियाँ मैंने पास्ट में देखी हुई है मैंने, कि जो गाड़ी देखने जाओ, नॉट ओनली इन इंडिया, कनाडा में भी, कि गाड़ी देखने जाओ चाहे वो शोरूम पे खड़ी हो, मतलब डीलरशिप पे खड़ी हो, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि उसकी फ़र्स्ट लुक से ही मैंने इंटरेस्ट ही दिखाना छोड़ दिया गाड़ी में, क्योंकि मेरे को फ़र्स्ट लुक की गाड़ी की पसंद नहीं आई। तो ऐसे जैसे आपने गाड़ी देख ली, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना होता है, द फर्स्ट थिंग इज़ कि इंजन खोलना। तो इस व्लॉग में ना मैं दो चीज़ें कवर करूँगा। जो पहला सेगमेंट होगा उसमें हम करेंगे कि जब भी जो भी चीज़ें आपने चेक करनी है, आपने अगर जैसे वो चेक की उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है, उससे आगे जाओ ही मत, उससे आगे गाड़ी को इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज वो जो चीज़ें होंगी वो बहुत, इधर तो वो रिप्लेस मतलब फिक्स हो नहीं सकती, अगर होंगी तो बहुत बड़ा खर्चा करवा के होंगी, इंजन ओवरऑल होगा, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उससे तो मेरी सलाह तो ये मानो कि उससे आगे आप जाना ही मत, जहाँ पे आपको वो वैसी प्रॉब्लम्स दिख गई। तो दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी कि अगर इंजन एंड जो मेन कंपोनेंट्स है गाड़ी के वो सब सही हैं, तो उसके बाद आपको जो आगे वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या चेक करनी होती हैं। और अगर वो उसमें से कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता, बिकॉज वो ईजिली रिप्लेस हो सकती है। यहाँ से इंजन खोलेंगे। और इंजन में थोड़ी सी नज़र मारेंगे। नज़र क्या मारेंगे, तो इंजन खोलते सारी हमने नज़र क्या मारनी है कि द फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है गाड़ी में। जो इंजन कंपोनेंट है सारा के सारे इंजन कंपोनेंट में कहीं भी हमें कोई लीकेज या लीकेज के स्पॉट ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो ये तो होगी फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अगर इंजन गाड़ी का ठंडा है ना, तो सबसे पहले इसको खोलो एंड इसमें से देखो कि जो कूलेंट है वो कूलेंट अपने ऊपर वाले ऐसे आपको विजिबल है कि नहीं, ज़्यादा नीचे तो नहीं गया हुआ। तो उसमें होता है कि अगर ज़्यादा नीचे गया हो तो उसका एक इंडिकेशन हो सकता है कि गाड़ी जो है वो हीट अप होती है और कूलेंट बर्न कर रही है, कि मतलब कूलेंट ज़्यादा मतलब खा रही है। तो ये आपको आगे प्रॉब्लम आती रहेगी। इंजन स्टार्ट करने से पहले मतलब बंद इंजन में ही आप मोटी मोटी चीज़ें देख सकते हो, नीचे बेल्ट्स की कंडीशन, वो सब। तो ये तो चलो मतलब बाद में रिप्लेस भी हो जाएंगी, नॉट अ बिग इशू। एंड मोटा मोटा जैसे मैंने बता दिया। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने इंजन कंपोनेंट में ज़रूर देखनी है कि कहीं से कोई जुगाड़ू वायरिंग तो नहीं कर रखी किसी तरह की। आपको जैसे अभी इंजन देख रहे हो, आपको कहीं पे भी थोड़े से अंदर भी अपना झांक के देख लो कि मतलब जैसे ये वायर्स दिख रही हैं, ये तो चलो जो पीछे से कंपनी से बन के आई हैं वही है ना, लेकिन उसके अलावा कोई आपको जुगाड़ू वायरिंग तो नहीं दिख रही।
एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको वैसी वायरिंग दिख रही हो तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि बंदे ने कोई भी जुगाड़ लगा के कोई काम करवाया, कोई लाइट्स की है, कुछ भी है। लेकिन इस जो सफारी गाड़ियाँ हैं, जो बेसिकली टाटा की जो पहले गाड़ियाँ होती थी, अभी का मेरे को पता नहीं जो भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी कैसी हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बहुत आ जाती थी अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के साथ कोई छेड़खानी हुई है। तो ये आप ज़रूर देख लो कि अगर मतलब ऐसी कोई वायरिंग या ये सब तो नहीं इसमें आपको दिख रहा है कहीं पे। नॉट ओनली इन इंजन, अंदर भी कहीं देख लो कि कोई एक्स्ट्रा वायरिंग आपको, मतलब जो स्पीकर्स वगैरह में जा रही है वो तो चलो ठीक है, कोई किसी तरह की भी और कोई वायरिंग तो नहीं दिख रही। वो क्वाइट पॉसिबल चांस है कि वो किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बंदे ने जुगाड़ भी लगाया हो सकता है, लेकिन उस वैसी जो जुगाड़ लगाए होते हैं उसकी वजह से इसका जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चेक करने के बाद अब करेंगे इंजन को स्टार्ट। इसमें हमेशा इंजन स्टार्ट करने के टाइम ना ये क्लच दबाना पड़ता है। सफारी स्टॉर्म में डाइक और वैसी हो जाती थी। तो चलो भाई करते हैं इसको स्टार्ट। तो अब गाड़ी स्टार्ट के टाइम हमने जो चीज़ देखनी है कि जो इंजन की साउंड है वो साउंड में आपको जो एक बेसिक इंजन की साउंड की जो रिदम है उसके अलावा आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है गाड़ी में या नहीं। तो मेरा मतलब है कहने का कि जैसे ये भी इसकी नॉर्मल साउंड है, ठीक है, कोई इंजन ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं कर रहा, और जो एक अपने नॉर्मल रिदम के साथ ये अपनी साउंड चल रही है। इसके अलावा आपको कोई किसी तरह की भी कोई इंजन रैटलिंग साउंड या ची 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 ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। जो ची 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 है वो तो चलो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं हो सकता, वो कई बार जो पुरानी पुलिस होती हैं उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो सकती है, तो वो आप बाद में भी करवा सकते हो। लेकिन एक रैटलिंग साउंड जैसे टक 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 ऐसा कोई अगर साउंड आपको इंजन में आ रहा है तो उसके काफ़ी चांसेस हैं कि जो इंजन है इसका बड़ा काम होने वाला है। मेरे को एग्जैक्ट वो नाम याद नहीं आ रहा कि वो अगर टक 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 की आवाज़ आए तो वो कौन सी चीज़ एक होती है जो ख़राब होती है। मैं कोई गलत बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इस जो नॉर्मल इंजन की साउंड है इसके अलावा कोई टक 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 ऐसी इंजन, मतलब इस साउंड के अलावा एक वैसी साउंड तो नहीं आ रही, या उसके अलावा जैसे मैंने ची 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 बोली, एक उसके अलावा एक पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज़, किसी तरह भी की कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रही हो तो वो समझ लो एक रेड फ्लैग है। उसको आगे डिटेल चेक करवाना आपको ज़रूरी है। अगर आपकी ऐसी बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स इंजन इज़ इन नॉर्मल कंडीशन। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया कि इंजन स्टार्ट करने से पहले एक बार जब इंजन ठंडा होता है एक बार ऑयल लेवल भी चेक कर लो कि अंदर ऑयल लेवल कैसा है, क्या सिस्टम उसने रखा हुआ बंदे ने। और एक चीज़ और, अब तो मैंने इंजन बंद कर दिया क्योंकि हो सकता है मेरी आवाज़ आपको आ ना रही हो ढंग से, लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो इंजन की नॉर्मल रिदम है उसके अलावा कोई फालतू की साउंड आपको इंजन में नहीं सुनानी देनी चाहिए। एंड जो फ्लूइड लेवल है वो भी एक बार क्यों ढंग से चेक कर लो, उससे ये पता चल जाता है कि जो पहले वाला बंदा है उसने गाड़ी की कितनी टेक केयर की है। एक इस चीज़ से आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब ये मतलब सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि जिस बंदे ने बढ़िया से गाड़ी रखी होगी ना, संभाल के अपनी मतलब बढ़िया जान समझ के गाड़ी रखी होगी ना, तो वो गाड़ी ओवरऑल उसने सब हर चीज़ इसकी मेंटेन करवाई होगी। जिस बंदे ने बस ऐसे ही वो वाला हिसाब रखा होगा कि बस सेल्फ मारो चलो निकल जाओ, सेल्फ मारो निकल जाओ, उस गाड़ी में पक्का प्रॉब्लम्स होंगी और उसके कभी भी ऐसे फ्लूइड्स लेवल आपको शायद पूरे ना मिले। एंड उसका एक मतलब ये अब इस चीज़ पे मतलब 100% गारंटी भी नहीं हम कर सकते। हो सकता है उसने बेचने से पहले सर्विस करवा के हर चीज़ सेट कर दी हो, लेकिन वही है कि मेन चीज़ आपने देखनी है इंजन की साउंड। उसके बाद ये तो हो गया मतलब इंजन वाला काम। तो अब आते हैं कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि गाड़ी की एक लुक मार लो, तो लुक से ये पता चल जाएगा कि गाड़ी के ऊपर डैमेजेस कितने हैं। तो अगेन डैमेजेस का वैसे कोई बड़ा चक्कर नहीं रहेगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या काम इसके बाद में आपको करवाने पड़ेंगे, ठीक है।
और ये भी अगेन एक चीज़ आ जाती है कि जिस बंदे ने बहुत संभाल के गाड़ी रखी होगी उसकी गाड़ी पे आपको मिनिमम डैमेज मिलेंगे। इंडिया की रोड्स पे चलो ये सब तो चलता ही है कि चलो किसी ऑटो वाले ने स्क्रैच मार दिया, किसी रिक्शे वाले ने मार दिया, वो सब चलो नॉमिनल चीज़ें हैं, लेकिन वो स्क्रैच भी कितने ज़्यादा डीप हैं वो सब भी आपको आइडिया हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ों से आपको एक नेगोशिएटिंग पावर मिल जाती है कि क्या क्या आपको चीज़ें इसमें दिख रही हैं जो ख़राब हैं, एंड उससे आप इसको नेगोशिएट अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगेन जैसे मैंने इंजन वाला पार्ट आपको बताया, उस पर तो कोई नेगोशिएशन नहीं है। अगर आपको कोई डाउट दिखता है तो भाई निकल लो एंड कोई और गाड़ी ले लो, मतलब और कोई गाड़ी देख लो। दिस इज़ माई थिंकिंग। अगर आप उस गाड़ी को और दोबारा मैकेनिक के पास ले जा के अच्छे से बनवाना चाहते हो, ओवरऑल करवाना चाहते हो, दैट इज़ योर विश। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। उसके बाद बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। ये अपनी ओवरऑल बॉडी देख ली। अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले मैं सिर्फ आपको बार की चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो अगेन जो टायर कंडीशन देख लो कैसी है, वो आपको एक नेगोशिएटिंग पावर दे देगी। ऑब्वियसली ये वियर एंड टियर चीज़ें हैं, ये आपको टाइम टू टाइम चेंज करवानी पड़ती हैं, ठीक है। ब्रेक्स आप ऐसे देख नहीं सकते जब तक खोल नहीं देते। तो टायर्स की कंडीशन देख लो, बाहर से बॉडी की कंडीशन देख लो। एंड उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जो कंडीशन आप देख रहे होते हो उसमें लाइट्स वगैरह सारी चेक कर लो। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की एक इशू रहता है सफारी में, तो लाइट्स सारी चेक कर लो। उसके अंदर हम बाद में जाते हैं, तो बाहर से मतलब इसको स्टार्ट करके सारी लाइट्स चेक कर लो। अब मेरे में मतलब ये तो मेरी गाड़ी है, पता ही है कि चलो मेरी लाइट्स तो सब चल रही हैं, लेकिन आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करो, सारी लाइट्स देखो। उसके बाद वाइपर्स चल रहे हैं कि नहीं, सारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब चेक जरूर करो। उसके बाद आ जाते हैं अंदर। अब गाड़ी के अंदर आके आपने देखना है अगेन गाड़ी की अंदर से कंडीशन कैसी है। एक चीज़ जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, वो ये चीज़ एक इसमें होती है। वैसे तो ये जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं, ये पहले वाली, ये थोड़ी हैवी बिल्ड होती हैं। तो जब आप डोर बंद करो ना गाड़ी का, तो डोर बंद करने टाइम आपको आवाज़ कैसी आई है गाड़ी की, स्मूथली बंद हुआ। अगर समझ लो डोर खोलते टाइम या बंद करते टाइम कोई आपको अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, वो भी मतलब वो एक इंडिकेशन है कि गाड़ी अच्छे से मेंटेन नहीं है। तो इसलिए मतलब ये देखो कि जैसे मैंने ये डोर बंद करना है अभी, तो ज़्यादा मेरे को इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा, जस्ट हल्के से इसको मैंने बंद किया और आराम से बंद हो गया ना। तो ये भी एक गाड़ी का एक इंडिकेशन है कि गाड़ी खड़की हुई नहीं है, मतलब अच्छी बढ़िया कंडीशन में है। अभी मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है अंदर। उसके बाद अंदर से वही चीज़ें मैंने जैसे बताया, एसी चेक कर लो, एसी की कूलिंग कितनी है कितनी नहीं है। अगेन ये वो चीज़ है कि जो आप बाद में भी फिक्स करवा सकते हो, लेकिन वही है आपका खर्चा, मतलब आपका बजट पे डिपेंड करता है सबसे पहली चीज़ कि आप कितना पैसा गाड़ी पे लगाना चाहते हो। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, उसके बाद आपको कितना पैसा और लगा सकते हो गाड़ी पे। दिस इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट कि आपकी पॉकेट क्या बोलती है। फिर आ जाता है कि इसके रूफ पे भी एसी होता है। ये हर एक मॉडल में नहीं होता, आई थिंक LX में ये नहीं आता, EX और VX में ये आता है। तो इसको पीछे जाके चेक कर लो कि एसी की कूलिंग इस वाले में भी पूरी है कि नहीं। मतलब इसकी यहाँ से क्लीनिंग करवानी पड़ती है अगर इसमें कोई दिक्कत हो। अगर आपको यहाँ से हवा नहीं आ रही तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी जो अंदर एसी का सिस्टम है वो सब आपको क्लीन करवाना पड़े। एंड बाकी म्यूज़िक सिस्टम जो बेसिक गाड़ी में आता है, या बंदे ने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ क्या क्या लगवा रखी हैं, वही मैंने जैसे बोला कि एक बार वायरिंग ज़रूर देख लो, कोई जुगाड़ू काम तो नहीं हुआ पड़ा अंदर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम गाड़ी का ज़रूर एक बार चेक कर लो कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको गाड़ी दे तो नहीं रही। एंड उसके बाद आता है सवाल कि अब जब आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली, ऑब्वियसली आप टेस्ट ड्राइव पे जाओगे ना। तो अभी मैं तो नहीं जाऊँगा ड्राइव पे, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा भी तो कोई वो रिकॉर्ड करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अकेला ही हूँ मैं। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट ड्राइव पे आपने क्या क्या चेक करना है। तो बेसिकली जब आप गाड़ी को चलाओगे तो आपने ये सब चीज़ें चेक करनी है कि गाड़ी पिकअप नॉर्मली पकड़ रही है कि नहीं, किसी तरह का कोई लैग तो नहीं आपको नोटिस हो रहा। उसके बाद जब शीशे में ज़रूर देखो कि, वो भी मैं आपको दोबारा भी दिखाऊँगा, शीशे में एक चीज़ ज़रूर देखो वाइल ड्राइविंग की, जो रियर व्यू मिरर होता है, कि जब आप रेस दे रहे हो गाड़ी का, गाड़ी ब्लैक स्मोक तो नहीं छोड़ रही। तो वो एक ज़रूर एक बार चेक करो। कई बार होता है कि कंटिन्यूस नहीं छोड़ रही होती, जब आप गियर चेंज करते हो तब छोड़ती है। जब आप मतलब क्लच दबाने के लिए रेस को छोड़ते हो, गियर चेंज करते हो, तब एक बार हल्का सा धुआं छोड़ेगी। वो भी एक रेड फ्लैग है, आपको EGR का काम समझ लो गाड़ी का होने वाला है।
एंड फिर आ जाती है बात कि गाड़ी जब आप राइड कर रहे हो, सस्पेंशन जो गाड़ी की, वो आपको राइड के टाइम पता चलेगी कि कितना मतलब क्या आपको किस तरह का मतलब राइड आपको फील हो रही है, एकदम स्मूथ फील हो रही है। उसके बाद अगर सस्पेंशन इसकी बुरी होगी तो मतलब आपको झटके लगेंगे गाड़ी के अंदर, तो वो भी एक आप नोट डाउन कर लो कि भाई सस्पेंशन का भी काम इसका होने वाला होगा अगर आपको ऐसी रफ राइड लगती है तो। एंड बाकी जब चला रहे होगे गाड़ी, थोड़ा सा ऑलवेज ट्राई करो हमेशा स्मूथ सड़क पे मत चलाओ। थोड़ी सी कच्ची रोड या थोड़ी टूटी फूटी रोड पे भी चला के देखो, उस टाइम आपको गाड़ी मतलब वैसे बम्प्स पे अगर लगती है गाड़ी, तो गाड़ी कैसे खड़कने की साउंड आ रही है गाड़ी में से या नहीं आ रही, वो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। एंड इस सब के बाद एक लास्ट चीज़ जो मैं पहले दिखानी भूल गया, वो अभी एक और दिखाता हूँ कि जब आप अगर समझ लो आप 2 बंदे गए हो गाड़ी में या अकेले भी गए हो, तो उस बंदे को बोलो कि भाई स्टार्ट कर गाड़ी और खड़ी गाड़ी पे आरपीएम थोड़े बढ़ाओ, रेस दो गाड़ी को और पीछे जाके चेक करो। तो पीछे आके हमने ये चेक करना है कि मैं अब ये जाके जाऊँगा, गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करके ये 2 इसके एग्जॉस्ट हैं, इनमें से देखूँगा, ये मतलब कैमरे से ही पता चलेगा, वैसे तो मैं नोटिस करता हूँ कि नहीं आता। तो जब भी आप नॉर्मल स्टार्ट भी कर रहे हो गाड़ी को, तो गाड़ी में से स्मोक तो नहीं आ रहा, और जब मैं रेस दूंगा उस टाइम ब्लैक स्मोक बाहर तो नहीं आ रहा। तो अभी ब्लैक स्मोक आया कि नहीं आया ये तो मेरे को बाद में पता चलेगा जब मैं एडिटिंग के टाइम देखूंगा, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा स्मोक आए तो वो एक और इंडिकेशन है कि ईजीआर की प्रॉब्लम है। ब्लैक स्मोक नहीं आना चाहिए गाड़ी में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी ले रहे हो। तो ईजीआर का काम जो होता है वो लोग मोस्टली करवाते हैं 1 लाख किलोमीटर के बाद ही करवाते हैं, मतलब इंडिया में जो स्टैंडर्ड है जो बहुत ही टेक केयर करते हैं गाड़ी की, वो तो टाइम टू टाइम करवाते रहते होंगे, लेकिन मोस्टली जो स्टैंडर्ड है 1 से 1.25 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का ईजीआर लोग क्लीन करवाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कितने किलोमीटर चली गाड़ी देखने गए हो, और उसमें ये मान के चलो कि शायद नहीं होगा। एंड इसके अलावा लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब भी आप मतलब अगर मैं भी होऊंगा गाड़ी लेने जाऊंगा, तो एक अपने विश्वास वाला सर्टिफाइड मैकेनिक जिसको टाटा की गाड़ियों का आइडिया हो, उसको ज़रूर साथ में लेके जाओ। एंड अगर समझ लो जो सेलर है, अगर सेलर आपको ऐसी कोई नौटंकी दिखा रहा है ना कि भाई मैकेनिक के मतलब वैसे तो नहीं दिखाएगा, जिसकी जेन्युइन गाड़ी होगी वो उसको कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप मैकेनिक लेके आओ, लेकिन अगर वो कैसा कुछ भी ऐसे नौटंकी करेगी, नहीं मैकेनिक को नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं दिखाऊंगा, तो समझ लो गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप मैकेनिक अपना ज़रूर साथ में लेके जाओ। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, जो बिल्कुल डिटेल्ड चीज़ें होंगी। जैसे समझ लो कि जैसे मैंने साउंड की बात ही की है, तो वो मैकेनिक आपको एग्जैक्ट, अगर अच्छा मैकेनिक होगा जिसको एक्सपीरियंस होगा, वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, कल को इसको ठीक करने में इतना खर्च आएगा। तो ये ज़रूर आप करो, स्पेशली वो गाड़ियाँ जैसे ये टाटा वाली गाड़ियाँ पुरानी थोड़ी जो हो गई हैं, जो नए मैकेनिक्स हैं उनको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जो पुराने अच्छे मैकेनिक्स हैं उन्होंने भाई इन चीज़ों इन गाड़ियों के रग रग से वाकिफ़ होते हैं वो, तो उनको साथ में ज़रूर आप कंसिडर करो लेके जाना। एंड इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको भाई 500 रुपये दे के 1000 जो भी जितने में भी वो मानता है, और आपकी जान पहचान वाला मैकेनिक हो, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के ले जाओ, क्योंकि कोई भी वाले में फिर ऐसा होगा कि उसको सिर्फ अपने पैसे तक मतलब होगा, वो आपको बोल देगा ओके ठीक है गाड़ी, ठीक है ना। तो ये तो थी भाई जितनी मेरे को नॉलेज थी इस बारे में मैंने आपको बता दी। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, आपको पता हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। कमेंट्स में मेरे को तो क्या बताना, जो जिस भाई की रिक्वेस्ट आई थी उसको आप ज़रूर हेल्प आउट कर सकते हो कि जो चीज़ें अगर कोई मैं मिस कर गया हूँ तो उसको आप बता सकते हो कि ये चीज़ें भी चेक करनी है, वो भाई कमेंट में पढ़ लेंगे। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड अभी हमारी जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि इस गाड़ी में अपनी ये सफारी पे मैंने रिसेंटली लद्दाख सीरीज़ करी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक नीचे है, वो आप ज़रूर देखो जाके।
एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। इस गाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी लद्दाख में, मज़ा आ गया था पूरे ट्रिप का। एंड हमारी दूसरी सीरीज़ भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। व्लॉग थोड़े लेट आएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। व्लॉग मेरे थोड़े लेट ही आते हैं बिकॉज मैं एडिटिंग के ऊपर काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, तो इसलिए मेरे व्लॉग थोड़े से लेट चलते हैं। एंड जल्दी, बहुत ही जल्दी वो सीरीज़ शुरू होने वाली है। आपको पता ही होगा ये इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया में थोड़े फ्लड्स की वजह से, पंजाब में भी काफ़ी फ्लड आ रखे हैं, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा ये जो प्रोग्राम है वो डिले चल रहा था। एंड बस, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम खुलना स्टार्ट हो गया। अभी हम शुरू करेंगे अपनी वो सीरीज़ बहुत जल्दी। इंस्टाग्राम पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट आते रहेंगे। अगर अभी तक नहीं फॉलो किया आपने तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो। एंड अभी जब तक मेरी नेक्स्ट सीरीज़ के व्लॉग नहीं आते तब तक, अगर अभी तक नहीं देखी तो लद्दाख सीरीज़ ज़रूर देखो जाके। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।